ऑन माय यूट्यूब चैनल गिनतारा मैथ्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आज का टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में सीखा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल जैसे 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। पहली बात पॉलिनोमियल क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन, वो वेरिएबल और कांस्टेंट का मैथमेटिकल आइडेंटिटीज के साथ में जो मिक्सचर होता है उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आपको बताया था कि वेरिएबल क्या है? एक्स, वाई, जेड, ईटीसी। जो वैल्यू फिक्स नहीं रखते हैं उसकी वैल्यू हमारे मानने के हिसाब से चलती है, जितनी भी वैल्यू निकल के आती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट 1, 2, 3 जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रियल नंबर्स हैं, जो भी जितनी भी टर्म है वो कांस्टेंट नंबर होता है। फिक्स वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या कॉम्बिनेशन किसके साथ? मैथमेटिकल आइडेंटिटीज के साथ में। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इनके साथ में जो आइडेंटिटीज है इसके साथ में जब वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है आपका? पॉलिनोमियल। अब देखिए हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? जैसे कोई पॉलिनोमियल है आपका x प्लस 2, पी एक्स इज द पॉलिनोमियल और इसकी वैल्यू दी है x प्लस 2, ठीक है। और हम लोग इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट पी एक्स इज द पॉलिनोमियल। इसको पहले लिख लेते हैं, रुक जाओ। इफ पी एक्स इज द polynomial x plus 2, then prove that for x equal to minus 2, 2, 1 या 2 और 2, प्रूव दैट फॉर एक्स इक्वल टू 2 माइनस का या 2 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कह रहा है कि x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू 2, इनमें से कौन सी जीरोज है पॉलिनोमियल जो ये दिया है उसके लिए। मतलब पी एक्स दिया हुआ है x प्लस 2, हमने पहले क्या वैल्यू लगाई? -2। x की जगह क्या वैल्यू लगाई? -2 प्लस 2, दिस कट टू दिस कट 0 आ गया। ये क्या हो गया? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा वो होता है जैसे हम लोग x की वैल्यू कोई भी रखते हैं पॉलिनोमियल में, या y के टर्म में अगर पॉलिनोमियल है, x की टर्म में पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, ठीक है। अगर हम लोगों को 0 मिल गया तो वो क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2 माइनस का जो है वो जीरोज है। नेक्स्ट क्या हम लोग करते हैं? x प्लस 2 में हम लोग क्या पी एक्स में वैल्यू पुट करते हैं? 2 अगर पुट कर रहे हैं तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। ये क्या है? ये जीरोज नहीं है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मेरा केवल एक क्वेश्चन ऐसा बना के आपको समझाने का मतलब था। अब आप पॉइंट पे आइए। अभी तक नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ी सी थीम हमने आपको समझाई। अब समझते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में है उसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट की और हम लोग को आउटपुट 0 मिल गया, तो वो परफेक्टली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। वो पॉलिनोमियल का क्या है? आंसर है। पॉलिनोमियल जो सॉल्व किया हम लोगों ने, उसकी जो वैल्यू निकाली वो क्या है आपका? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जैसे कोई भी हम लोग फैक्टर सॉल्व करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें हम लोगों ने अगर वैल्यू पुट की x की कोई भी, उससे हम लोगों को आंसर क्या मिल गया? 0। तो वो क्या हो गया? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो in this way we can say that the zeros of the polynomial is that value we put in the polynomial and get 0. It's called zeros of the polynomial. After that, next
एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट x इक्वल टू 2 is the zeros of the polynomial px equal to x square minus 2x x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट, सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल फॉर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन फंक्शन p2 is equal to 2 square minus 2 into 2, 4 minus 4, कट 0। आपके पास में 0 आ गया, ये क्या हुआ, कंफर्म हो गया कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात यहाँ तक आपके समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देखिए फैक्टर निकालने आपको आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो उस चीज को हम लोग सीखेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के बाद डिवीजन आपने देख लिया, रिमाइंडर थ्योरम भी आपने देख ली। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट थिंग। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल कि हम लोगों को अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, x इक्वल टू -2, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपके पास है 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, 4x is equal to -2, x is equal to -2/4, x is equal to -1/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको आपको निकालना है। x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। ठीक है, तो x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 जीरोस है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। जैसे मान लो, ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -1 प्लस 1, 1 -2 प्लस 1, 1 1 2 -2 इक्वल टू 0 आ गया, यानी ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखो अब देखिए x की ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब पता क्या है कि x प्लस 1, इसका मतलब है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इस फैक्टर की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो हम लोगों के पास में आंसर मिल जाएगा कि क्या है। समझ में आया? अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन में, देखिए कैसे। इफ k minus 1 नहीं, if x minus 1 is the factor of x square plus k plus 2x plus 3 equal to 0, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए। जो आपको घुमा घुमा के बता के बार बार वही चीज बता रहे हैं, वही पॉइंट बता रहे हैं कि जीरोस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। वैल्यू जीरोस वही चीज है, बस क्या है कि जो आंसर आपको दिया हो, ठीक, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, आप वो वैल्यू उठा के सीधा क्वेश्चन में रख दो, जीरो आ जाए, वेरी गुड, नहीं आए तो वो जीरोस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कह दे कि इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है, इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है, तो समझ जाओ कि x इक्वल टू 1 रखने पर ये जीरो दे देगा, ये जीरोस है। अगर कोई कह दे कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, मतलब कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू क्या होगी 1 ही तो होगी, x माइनस 1 ये दिया हुआ है, x माइनस 1 जब हम लोग वैल्यू निकालते तो ऐसे तो आता है, x इक्वल टू 1 ही तो रखेंगे, उस साइड में ले जाएंगे तभी तो वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट x इक्वल टू माइनस 1 तो है नहीं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, क्योंकि फैक्टर किसके इक्वल होता है, 0 के, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे हम लोग यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपके, नहीं आई तो प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना। x माइनस 1, अब हम देखिए सोल्यूशन करेंगे इसका तो आपकी पूरी बात समझ आ जाएगी, लिख के कायदे से करेंगे, ठीक है। x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन polynomial, then it's satisfied for x minus 1 equal to 0, that is x equal to 1. Put x equal to 1 in given question या given polynomial। हम लोगों ने x equal to 1 रखा तो कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। अब देखिए इतना हो गया इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है तो जीरोस देगा, इसलिए हमने आंख बंद करके 0 लिख दिया। तो देखिए 1 प्लस के प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 5, उधर जाएगा 4 प्लस 5, के इज इक्वल टू माइनस का 5/2, ये आंसर हो गया आपका। ओ सॉरी 5/2 में, के इज इक्वल टू -5 - 2, के इज इक्वल टू -7। देखें आ रहा है यहाँ पर, ठीक है आ रहा है, के इज इक्वल टू -7, हमने 2k समझ लिया था, k प्लस 2 इज इक्वल टू -5, के इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। बात आपके समझ में आई होगी। आप चाहें तो यहीं से ही ऐड कर सकते थे, कैसे, इक्वल टू 0 था 4 2 6 1 7, दैट इज k प्लस 7 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -7, k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -7 आ गई। बस यही सवाल का एक तरीका था ये निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस की मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीख लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखिए क्या क्या है। आप लोग पहले वीडियो देख लिया करिए, उसके बाद में क्वेश्चन किया करिए, ठीक है। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a माइनस बी होल पावर 3, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आपकी जबान पे सोते जागते उठते बैठते हर टाइम होने चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं है तो समझ लो बिल्कुल पिद्दी हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल जीरो, नथिंग। ये फार्मूले तो बेसिक हैं, ठीक है। एक बार इन फार्मूलों को पढ़ जाइए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, इनसे बच के कोई नहीं जा सकता। ठीक है।